राम राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आज हम तुलसी के राम से मिलेंगे। कौन है तुलसी के राम? ऋषि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम रामायण की रचना की, लेकिन रामायण से भी अधिक आस्था लोगों को तुलसी के रामचरितमानस में है और विश्व के 100 ग्रंथों में रामचरितमानस का एक स्थान है। रामचरितमानस कहते हैं जिसने पढ़ लिया वो राम के चरित्र से इतना ज़्यादा अभिभूत हो जाता है कि फिर वो मार्ग में चलता भी है तो ये ध्यान दे के चलता है कि उसके पैरों के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। तो दीर्घ काल से हिंदी साहित्य के अध्येता और आलोचक तुलसीदास जी के राम का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। इनके साहित्य में अद्वैत, विशिष्टा, द्वैत और अन्य दार्शनिक प्रणालियों की खोज की गई है, परंतु अनेक शोधकर्ता राम और उनके दर्शन को समझने में लगे हुए हैं। संक्षेप में जीव जगत, माया, ईश्वर, अध्यात्म, आत्म जगत, साधना और सिद्धांत इत्यादि पर काव्य के द्वारा उन्मुक्त भाव से विचरण करके राम के दार्शनिक सिद्धांत को तुलसीदास ने सबके सामने रखा। तुलसी के समय तक जनता हठयोगी अवधूतों की शुष्क नीरव वर्णना देख चुकी थी। फलतः तुलसी की राम के प्रति भावपूर्ण भक्ति चंद्रकांत मणि के समान सुखदायी और मंगलमय दृष्टिगोचर हुई। भक्त कवि अथवा पौराणिक कवि के रूप में तुलसीदास जी को हम सब जानते हैं और उनका ब्रह्मवादी स्वरूप बहुत कुछ आंखों से ओझल हो गया है। आज का बुद्धिवादी युग तुलसी के रामचरितमानस की राम कथा के स्थूलता को ही समझ पाया है, वह उसे वैचारिक तंत्र में स्थान नहीं दे पाया है। जबकि रामचरितमानस की नीतिवादिता भी आनंद का ही साधना पक्ष है, वह स्थूल नैतिकता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य की परख है। संपूर्ण राम कथा धर्म नीति का ही उद्घाटन है। इसलिए तुलसी ने ही राम को व्यक्तिगत हानि लाभ से ऊपर उठाकर लोक धर्म के शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तुलसी की भक्ति के आधार उनके इष्ट देव राम हैं, जो वाल्मीकि के द्वारा आदि काव्य के नायक बनाए गए हैं। रामायण में उन्हें दाम्पत्य प्रेम, शौर्य, प्रजा पालन तथा सत्य प्राणता के आदर्श के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वह अति प्राकृत नर की प्रेम गाथा है। मानव चरित्र की सर्वोच्च भूमिकाओं पर उनका चित्रण हुआ है। राम सप्रेम पुलकी दर लावा, परम रंक जनु पार सुभा पावा। मानहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उभागी अनुरागा। पुनि सिय चरण धुरी धुरी सीसा, जननी जानी शिशु दिन्हा असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेही। पियत नयन पुट रूपु, पीयूषा मुदित सुअसन उपाय जिमि भूखा। राम के रामत्व की स्थापना के लिए तुलसी को एक विशेष योजना करनी पड़ी है। एक ओर है रावणत्व और दूसरी ओर है रामत्व। रावण हिंसा, अधर्म और भौतिक संस्कृति के प्रतीक हैं, तो राम प्रेम, धर्म, करुणा के प्रतीक हैं। रामचरितमानस में बालकांड के आरंभ में गोस्वामी ने रावण और असुरों के ऐश्वर्य विस्तार को चित्रित किया है। उसी अधर्म को पृष्ठभूमि बनाकर चैतन्य रूप में अयोध्या में एक छोटे से बालक की अवधारणा हुई है। तुलसी ऐतिहासिक या पौराणिक मानव राम की कथा नहीं लिख रहे हैं, अतः उन्होंने आरंभ जहाँ से राम जन्म हुआ है, राम के चिन्मय
और अवतारी पक्षों को आग्रह पूर्वक प्रस्तुत किया है। राम के अलौकिकत्व और रामत्व ब्रह्मत्व पर से तुलसी की दृष्टि क्षण भर के लिए भी नहीं हटी है, परंतु राम कथा के अन्य पात्रों के संबंध में उनकी दृष्टि भक्ति मूलक और चारित्रिक ही है। इनमें चरित्र की भूमि मानवीय कही जा सकती है। राम कथा के सभी पात्र प्रच्छन्न भक्त और रामत्व से परिचित बनकर राम के संबंध में हमारी ब्रह्म भावना का ही पोषण करते हैं। तुलसी ने राम कथा को अपनी भक्ति साधना का रूप बनाया है, उसमें वे पर्याप्त व्याप्त हैं। जहाँ भी राम का सौंदर्य वर्णन श्रेष्ठ चारित्रिक अथवा कर्म सौंदर्य है, वहाँ वे उनके परात्पर स्वरूप अवतारी ब्रह्म रूप की ओर ध्यान दिलाए बिना नहीं रहते। आध्यात्म भूमि पर संपूर्ण राम कथा लीला है, अर्थात ब्रह्म की आनंदमयी अभिव्यक्ति, जिसका मूलोद्देश्य आत्मा स्वादन है और जिसमें भक्त का भाव पोषण नजर आता है। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, व्याध गणिका गण अजामिल, साखी निगमनी मने, और अधम अनेक तारे जात काय गने, जानी नाम अजानि लीने, नरक सुरपुर मने, दास तुलसी शरण आयो राखियो आपने। तो ये हैं तुलसी के राम, जहाँ तुलसी के इस रामचरितमानस में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाते हैं। अगर आप आस्था और प्रेम के साथ मानस को पढ़ेंगे तो आप राम के चरित्र में खो से जाएंगे। आपको अपनी सुध बुध नहीं रहेगी, आसपास क्या हो रहा है आपको उसका ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप रामचरितमानस को सिर्फ एक ग्रंथ, एक पुस्तक समझ के पढ़ेंगे तो शायद आप राम को समझ ही नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि आज भी राम को जानने की उत्कंठा, राम को समझने की जिज्ञासा में लोग बहुत समय के साथ इसमें विद्वता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप राम के मानस स्वरूप को, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम की आस्था और विश्वास के साथ नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, उनमें आत्मसात आप नहीं होंगे, तब तक ना तो आप तुलसी को जानेंगे, ना तुलसी के राम को जानेंगे, और ना ही रामचरितमानस को जानेंगे। रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसको पढ़ने से कहते हैं बहुत दैहिक और दैविक दोनों ताप मिट जाते हैं, बशर्ते कि आप उसमें आत्मसात हों, आत्मलीन करें और उनकी हर चौपाई, हर दोहों को आध्यात्म के रूप में समझें। भगवान राम पुरुष के रूप में, मानस के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, लोगों की दैहिक दैविक ताप और दुखों को मिटाने। इसीलिए राम को पतित तपावन कहते हैं, यानी पतित लोगों के प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम को जपने वाला, प्रभु श्री राम को समझने वाला, प्रभु श्री राम के चरित्र में नतमस्तक होने वाला कभी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता है। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा है, अगर आपने राम को समझा है, अगर आपने राम को जिया है, राम कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो। तो जब आप राम में इतने आत्मसात हो जाते हैं कि आप अपने अंदर के राम के साथ साक्षात्कार करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं, उस दिन आप राम को समझ जाते हैं और उस दिन आपके नज़रों में ये जगत मिथ्या है और राम ही सत्य हैं। कहते हैं सियावर रामचंद्र। क्या आप जानते हैं हम सिया का नाम पहले क्यों लेते हैं?
क्योंकि सिया ही वो माध्यम है, जानकी ही वो माध्यम है जिनके माध्यम से हम राम में खुद को आत्मसात कर सकते हैं। सीता जी प्रकृति रूप में हैं और जब तक आप प्रकृति से आत्मसात नहीं करेंगे, आप प्रभु के चरणों में नतमस्तक नहीं होंगे। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम के नाम के पहले हमेशा सिया जी का नाम आता है, सीता जी का नाम आता है, वैदेही का नाम आता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पुरुष से श्रेष्ठ नारी को माना गया है, पति से श्रेष्ठ पत्नी को माना गया है, क्योंकि वो एक जननी है, वो एक सृजन करने वाली है। तो आप अगर राम को पाना चाहते हैं, राम को समझना चाहते हैं, राम को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको सीता जी को समझना पड़ेगा। आपको सीता जी के चरणों में वंदना करनी पड़ेगी कि हमें माता प्रभु श्री राम तक पहुंचाइए। यही वजह है कि जब मृत्यु होती है तो वहाँ पे राम नाम सत्य है जरूर कहा जाता है। कहते हैं कि जब तक राम नाम सत्य का जाप आत्मा के जो पार्थिव शरीर है, जिसमें से आत्मा प्रभु के पास आत्मसात हो चुकी है और एक पार्थिव शरीर बचा है, जब तक उस शरीर को कंपन के द्वारा राम नाम का भोजन नहीं मिलता, राम नाम का जप नहीं मिलता, राम का नाम उसको मिलता नहीं है, राम के नाम की प्रभुता उसे हासिल नहीं होती है, तब तक उसे राम जी के चरणों में स्थान नहीं मिलता। तो ये हैं तुलसी के राम, ये हैं रामचरित के मानस राम, ये हैं हमारे सनातन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं और आदर्श शासक हैं। ऐसे राम के नाम का जप करने से ही सारे दुख तकलीफ का अंत हो जाता है। अगर आप राम के चरित्र को देखेंगे तो चाहे केवट हो, चाहे सबरी हो, चाहे जटायु हो, राम ने कभी भी मनुष्य और पशु पक्षी में अंतर नहीं किया है। जितना उन्होंने मनुष्य को मान दिया है, जितना उन्होंने मनुष्य के दुख तकलीफ को दूर किया है, उतना ही उन्होंने पशु और पक्षियों को भी दूर किया है, उनकी तकलीफ़ों को दूर किया है, उनको एक ऊंचा स्थान दिया है संसार में। तो इसलिए कहते हैं कि राम का नाम सबसे ऊपर है। रामचरितमानस के बारे में एक किंवदंती है कि रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने गंगा घाट, काशी के गंगा घाट पे ही बैठकर लिखा था। और जब लोगों ने इस ग्रंथ के लिए विवाद किया तो ये हुआ कि रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखा जाए, और वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उसमें रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और कपाट बंद कर दिया गया। जब प्रातःकाल कपाट खोला गया तो स्वयं अपने आप रामचरितमानस सारे ग्रंथों के ऊपर थी। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। आप भक्त हनुमान को देखिए, वो राम राम ही जपते हैं और वो भक्तों में शिरोमणि हैं। कहते हैं राम ना मिलेंगे हनुमान के सिवा। तो राम को आप ऐसे स्वयं नहीं पा सकते हैं। राम को प्राप्त करना है, राम में आत्मसात करना है, तो आपको माता जानकी या भक्त हनुमान के कृपा लेनी ही होगी। तुलसीदास जी हमेशा जपते रहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानूं, यानी ये पूरा जगत सीता के राम मय है और मैं इसे इसी तरह से जानता हूँ।
तो ये थे तुलसी के राम, हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। प्रभु श्री राम के चरणों में मैं वंदना करती हूँ। प्रभु श्री राम के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। सकल जगत का प्रभु श्री राम कल्याण करें। तो अंत में प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।